दोस्तों, क्या आप इमेजिन करेंगे कि एक पगड़ी पहनने वाला भगत सिंह जी को गद्दार कह सकता है? भगत सिंह एक गद्दार, भगत सिंह कामरेड गद्दार सिंह। और क्या वैसे ही एक पगड़ी पहनने वाले व्यक्ति का भिंडरानवाले को संत कहना क्या सही है? Simranjit Mann wins from the Sangrur constituency. Supporters seen waving the Bhindranwale posters. कहीं ना तो कहीं ये बात आपको अंदर से झंझोड़ रही हो, पर क्या सच में भगत सिंह जैसे एक महान व्यक्ति को गद्दार कहना सही है? और खालिस्तानियों के प्रमुख रहे भिंडरानवाला, जिसने ना जाने कितने लोगों के खून करवाए, दंगों को भड़काया, ऐसे व्यक्ति को संत कहना जायज है? यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि कौन सिख है और कौन है खालिस्तानी। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, और अगर आपको हमारी वीडियो सच में पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आते रहेंगे ऐसे ही सत्य, तथ्य और जानकारियों के साथ। आज वर्ल्ड में 2.5 करोड़ सिख हैं, जिनमें से 2 करोड़ तो सिर्फ भारत में ही है। और इतनी बड़ी जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा खालिस्तान चाहता है, जो विदेशों में इंडियन एम्बेसी पे हमला करता है और साथ ही हमारे तिरंगे का अपमान करता है। बस एक यही छोटा खालिस्तानी हिस्सा भगत सिंह को गद्दार और भिंडरानवाले को संत कहता है। पर क्या भगत सिंह सर पर ये पहली बार आक्रमण हुआ है? नहीं, ये रेगुलर है, जो आपको पता होना ही चाहिए। ये है सिमरनजीत सिंह मान, जो कि भारत में सांसद हैं और संसद में बैठते हैं। पहले इनके शब्द सुनिए आप भगत सिंह जी के लिए। सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था, जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए प्लीज। ये अंकल ऐसी बातें बिना पिए पूरे होशो हवास से कर रहे हैं, और साथ में यही लोग ट्विटर पे अफसल गुरु जैसे आतंकवादियों को ट्रिब्यूट भी जरूर करेंगे। आखिर कौन है ये चच्चा? थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। ये बात है सन 1919 के जलियांवाला हत्याकांड का, जिसमें कितने सिख लोग मारे गए, शायद मैं आपको अपनी बातों में नहीं समझा सकता। यह हत्याकांड कितना दर्दनाक था सब जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें विक्की कौशल की उधम सिंह जरूर देखनी चाहिए। ये कांड किया गया था जनरल डायर के द्वारा, जिसे पूरे देश से गालियां और भयंकर निंदा की जा रही थी। पर एक जगह ऐसी भी थी जहां इस बंदे को सम्मान दिया जा रहा था। उस समय स्वर्ण मंदिर के इंचार्ज अरूर सिंह ने जनरल डायर को गोल्डन टेम्पल बुलाया था और साथ ही सिरोपा पहनाकर उसका सम्मान किया था और कहा था ये एक कट्टर सिख है। ये अरूर सिंह जिन अंकल को हमने आपको दिखाया था, यानी सिमरनजीत का दादा था। आज ये सिमरनजीत जैसे लोग खालिस्तान का नारा लेके इलेक्शन लड़ते हैं और सांसद बनकर पावर में आके ऐसे गलत स्टेटमेंट मीडिया को देते हैं। पर ये अकेले नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो भड़काऊ स्टेटमेंट लोगों के बीच में देते ही रहते हैं। हाले तक सानू ये दस्या जांदा है कि ਉਹ शहीद आजम सी, काला शहीद आजम सी, वो एक गद्दार सी, जिन्ना च गद्दार नु गद्दार नहीं कहोगे। पंथ दे सरदार ਉਹ ने जिन्हां ने खालसे राज दी गल कीती है, जिन्हां ने केसरी निशान चढ़ाए ने, जिन्हां ने हरेक जगह खालिस्तान दी गल कीती है। भाइयों, ये लोग अंग्रेजों के नहीं, भिंडरानवाला की औलाद है। वीडियो में दिखने वाला ये हरामखोर व्यक्ति, वीडियो में दिखने वाले इस व्यक्ति का नाम गुरशरण सिंह है, जो पाकिस्तानियों और भागी खालिस्तानियों के साथ अक्सर दिखाई देता है। साथ ही ये बंदा NIA के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी शामिल है। देखिए, एक बात तो स्वाभाविक है कि हमारे देश के सिख भाई ही ऐसी खालिस्तानियों की मुहिम को पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि खालिस्तानी बाहर के देशों में दबा के पंगे ले रहे हैं, और भारत के सरदारों का ये रिएक्शन है। अंग्रेजों के समय उनके तलवे चाटने वाले लोग अब अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन रहे भगत सिंह जी को क्रांतिकारी कहेंगे या गद्दार, आप समझ पा रहे होंगे। खालिस्तानी भिंडरानवाला की औलादें आज भगत सिंह को गद्दार या गालियां देती हैं, पर क्यों? इसके लिए भगत सिंह जी और भिंडरानवाले का कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब आसमान और धरती। भारत में भगत सिंह को 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हीरो में से एक माना जाता है। ये फोटो खून से सनी मिट्टी की है, जिसे भगत सिंह जी जलियांवाला कांड के बाद वहां से लेकर आए थे, क्योंकि कुछ इस हद तक इस कांड से भगत सिंह जी प्रभावित हो गए थे। और वहीं खालिस्तानियों के पूर्वज जनरल डायर की माला जपते थे। भगत सिंह ने रिलीजन फ्री पॉलिटिक्स पर बल दिया था। वहीं भिंडरानवाला गुरुद्वारे में 1 घंटे में 5000 हिंदुओं को मारने की बातें करता था। पकड़ के ते मुक्तसर तो लिया के खालसा जी साल के थाने च खड़ी कर दे रहे। हुण मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहुंदा, जिहड़े कहने जी ये गलत बोलदा जी, ये गर्म बोलदा है, इन्ना वाधा होण तो पिछों क्या सी भी जे साडी बस 5 वजे नूं ना छड्डी ते 5000 हिंदुआं नूं 1 घंटे च वढांगा।
भगत सिंह के दादाजी आर्य समाजी थे और उनके भाई के अनुसार आर्य समाज का भगत सिंह के जीवन में बड़ा रोल रहा है। वहीं भिंडरानवाला कट्टरपंथी उपदेशक था। सन 1978 में अमृतसर में निरंकारी शांति पूर्वक एक जुलूस निकाल रहे थे। तभी भिंडरानवाला ने निरंकारियों को सिख कम्युनिटी के लिए एक खतरा बताकर उनके ऊपर हमला कर दिया, जिससे 13 लोगों का राम नाम सत्य हो गया। भगत सिंह जी चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल जैसे लोगों के साथ भाईचारे में रहते थे, एक साथ मिलकर काम भी करते थे। उनमें से तो राजगुरु खुद ब्राह्मण फैमिली से ही थे, पर भिंडरानवाला हमेशा एक ब्राह्मण विरोधी सोच रखता था कि ये लोग धोती पहनते हैं, ये लोग टोपी पहनते हैं, और आज यही बातें खालिस्तानियों के मुंह पे कहीं ना तो कहीं आ ही जाती है। भगत सिंह एक गद्दार, भगत सिंह कामरेड गद्दार सी और गद्दार सी, जिसने सिख कौम ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਚਪਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹੋ गद्दारां ने सिख कौम ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। भगत सिंह जी की क्रांति जलियांवाला बाग कांड के नरसंहार के विरोध में चालू हुई थी। वहीं भिंडरानवाला नरसंहार करने वाली बातों को जोर देता था। एक आर्टिकल के अनुसार भिंडरानवाले ने कहा था कि हम सिख कैसे भी 32 हिंदुओं को खत्म कर दें तो सब सही हो जाएगा, मतलब कत्ल करने के लिए भी मैथमेटिक्स का पूरा यूज। क्या ये बातें कहीं से एक संत की हो सकती हैं? भगत सिंह सर ने असेंबली में बम फोड़ने के बाद खुद अपनी गिरफ्तारी दी थी। वहीं भिंडरानवाला एक डरपोक और भगोड़ा था। उसने 1978 पे निरंकारियों के ऊपर हमला किया। जब निरंकारियों ने इसका जवाब दिया तो ये डरपोक वहां से भाग निकला, जिसमें 13 सिख मारे गए। पर अब ये लड़ते हुए मरता तो जरूर मानते कि ये महान लीडर था। भगत सिंह जी हमेशा युवाओं को पढ़ने और अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने का उपदेश देते थे। भिंडरानवाले के अनुसार पंजाब के हर बच्चे के पास 200 हैंड ग्रेनेड, 3 युवाओं की टीम होनी चाहिए, उनके पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए और रिवॉल्वर हाथ में होनी चाहिए। क्या ये बातें एक संत महात्मा कहते हैं? भाई मैंने तो नहीं सुना। भगत सिंह जी के अरेस्ट होने के बाद देश में हड़ताल हुई थी, जुलूस निकाले गए। वहीं जब भिंडरानवाला को अरेस्ट किया गया था तो उसके शागिर्दों ने जलंधर की मार्केट में गोलियां चलाई, जिसमें 4 हिंदू मारे गए। 5 दिन के बाद ट्रेन पलट दी गई और 29 सितंबर को एक प्लेन ही हाईजैक कर दिया गया। बहुत बढ़िया, आपके ऊपर तो चालीसा लिखनी चाहिए। भगत सिंह जी के शहीद होने के बाद देश में शोक था और लोगों में क्रांति का एक संदेश भी गया। और वहीं भिंडरानवाले की मौत के बाद गोल्डन टेम्पल का नजारा ऐसे हथियारों के साथ था जो या तो आर्मी के पास होते हैं या तो एक बड़े आतंकवादी गिरोह के पास। अब इन बातों में ध्यान से नजर डालें तो भिंडरानवाला कहीं से एक संत नहीं लगता था। आज इसकी कुछ चाटू नस्लें लोगों के सामने भ्रम का एक पर्दा डाल रही हैं, जो ब्लैक मांबा के जहर से भी कम नहीं। चाटू का मतलब आप समझ गए होंगे। हमने ये देखा कि खालिस्तानियों के अंदर ब्राह्मण विरोध आम बात है, पर सत्य यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब को 43 कवियों और लेखकों ने लिखा है, जिनमें से 22 तो ब्राह्मण ही हैं। 1662 में गुरु तेग बहादुर प्रयागराज गए थे और उन्होंने वहां पे अपना एक रिकॉर्ड भी दिया था, जिसे 1978 में एक सिख हिस्टोरियन ने प्रकाशित किया, जहां इन्होंने अपना परिचय कौशिक गोत्र और सोदी खत्री बताया था। इसमें वे अपने आप को माता नैना देवी का भक्त बताते हैं, यहाँ तक कि अपने शिष्यों को ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए कहते हैं। आज सबको अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने का पूरा हक है, और अगर ऐसा सिख सोचते हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और खालिस्तानी अपनी नस्लों को झूठ बताते हैं और उन्हें एंटी नेशनल बनाते हैं। औरंगजेब के दरबार में गुरु तेग बहादुर ने कहा था कि मैं अपना हिंदू धर्म कभी नहीं छोड़ सकता। गुरु ग्रंथ के अनुसार गुरु तेग बहादुर वेद पुराण पढ़ते थे और साथ ही दिवाली भी बनाते थे। हमने अपने सिख गुरुओं का बलिदान और समर्पण देखा, और आज ये खालिस्तानी हमारे हनुमान जी को टेररिस्ट जैसे नाम से बुलाते हैं। वो किया कि तुहाडा हनुमान दुनिया दा पहला इंटरनेशनल टेररिस्ट थी। भाई अगर हनुमान जी सच में अपने पे आ गए ना, तो खालिस्तानी यानी फिलिंग द ब्लैंक्स भरने वाला भी कोई नहीं होगा। यही अंतर है एक सिख और खालिस्तानी में। गुरु तेग बहादुर जी सिख थे और नैना देवी के उपासक थे, और खालिस्तानी केवल और केवल एक गालीबाज से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब कुछ खालिस्तानियों की जलती है तो भाई बरनौल लगाओ, बाकी जिनकी नहीं जली है तो उनके लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा। आज पंजाब का अधिकांश या कहें बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। अगर तुम में इतना ही दम है तो पहले उस बड़े हिस्से को लेके आओ ना। नहीं ला पाओगे, क्योंकि वहां सिख कम्युनिटी का क्या हुआ हम सब भली भांति जानते हैं। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही देते रहें। जय हिंद, जय भारत।